प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा इन दिनों सारण में है। इसी दौरान एक बार फिर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हैं। तो जब उनकी पहचान बनेगी और जब उनकी क्षमता होगी तभी वो कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव का इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अगर उन्हीं की उम्र का कोई दूसरा लड़का हो जो यादव समाज का हो या किसी और वर्ग का हो तो उसे कोई पूछेगा भी नहीं। समाज उन्हीं लोगों की बात सुनता है जिनकी कुछ पहचान हो। जब हमारी क्षमता होगी। आज आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? जब पढ़ाई कर लिए होंगे, पत्रकारिता की डिग्री मिल गई हो, किसी ने नौकरी दी हो, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। जब पैदा हुए उसी दिन पत्रकारिता क्यों नहीं करने लगे? भाई जब हमको बता रहे हैं, आप घबराइए नहीं। हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं। हमारी जब पहचान होगी, हमारी जब क्षमता होगी तभी तो हम आकर प्रयास करेंगे। हम मुख्यमंत्री के लड़के तो है नहीं कि पैदा हुए और हमने दावा ठोक दिया कि अब हम ही बिहार के नेता हैं, बिहार के लोग को हमको जानना सुनना समझना चाहिए। आज आप जाते हैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेने, तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे तो आप जाइएगा दौड़ के। क्यों जाइएगा? क्योंकि वो लालू यादव के लड़के हैं। अगर कोई उन्हीं के उम्र का लड़का 30-32 साल का कोई यादव समाज का लड़का या कोई दूसरे वर्ग का लड़का जो 10वां पास नहीं किया है और बिहार में राजनीति करना चाहता है, वो अगर आपको बुलाएगा पत्रकार वार्ता के लिए तो आप जाइएगा? आप तो उसको पूछिएगा भी नहीं। तो आप या समाज उन्हीं लोगों से बात करता है, उन्हीं लोगों की बात सुनता है जिनकी कुछ पहचान हो। मेरी वो जो मैंने 10 साल काम किया है, मेरी वही पहचान है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने जिनको नया अध्यक्ष बनाया है उनके पिताजी पहले आरजेडी में थे, उसके बाद जेडीयू सरकार में रहे और उसके बाद मांझी की भी सरकार में रहे। अब सम्राट चौधरी बीजेपी का चेहरा बन रहे हैं। विधायक और विधायक के लड़के ही बचे हुए हैं। यही बात हम लोग रोज उठा रहे हैं कि लोग आप समझते हैं कि आप परिवर्तन ला रहे हैं नेताओं को हरा के। मैं कह रहा हूं कि नेता तो वही है, सिर्फ उसका दल और उसके झंडे का रंग बदला हुआ है। जो लोग पहले लालू जी के साथ थे वही उछलकर नीतीश कुमार के साथ आ गए, वही लोग उछलकर भाजपा में आ गए। तो उसमें नया क्या है? तो बिहार में नेताओं और नेताओं के परिवारों का जो राजनीति पर वर्चस्व है, एकाधिकार है, उसको तोड़ना जन स्वराज का एक मुख्य उद्देश्य है। पीके का ये भी कहना था कि जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है बिहार की राजनीति में नेताओं और उनके बच्चों के वर्चस्व को खत्म करना। जन स्वराज पदयात्रा के जरिए प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गांवों का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा अब तक 2200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान होते हुए पिछले 17 दिनों से सारण जिले में है। सारण में पदयात्रा अभी 10-12 दिन और चलेगी और इस दौरान अलग अलग गांवों और प्रखंडों से गुजरेगी। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और साथ ही वो समाज के सभी सही लोगों को एक मंच पर आकर विकसित बिहार बनाने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का भी आह्वान करते हैं।